साथियों, सुहाना प्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट को। किस गुफा के चित्रों में नारी आकृतियों को गठनशीलता मूर्तियों की समान क्या दिखाई गई है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा शिगिरिया गुफा। मेघ कन्याओं का अंकन इस पे हुआ है ना, तो वही करिएगा। वहाँ पे मेघ कन्याएं जो आपके मूर्तियाँ आपके यहाँ पे गठनशीलता को दर्शाया जाता है। शिगिरिया जिसकी खोज 1930 में मेजर फॉर्मर्स ने किया था। हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया सिलोन तो 73 का 53 का सॉरी कोई चीज़ है ऐसे जल्दी जल्दी में। हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया सिलोन किसका हो जाता है? विसेंट स्मिथ का हो जाता है। हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया क्या गिरा है जी? क्या पता नहीं क्या है, कहीं गिरा, सोचे कोई गिर गया। चित्तौड़ दुर्ग में चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में मेवाड़ के कहीं कितना तेज आवाज़ आई, हमें लगा कोई लोग गिर गए क्या है कहीं तो घर पे अकेले रहते इसलिए पूछना पड़ता। सॉरी आप लोग डिस्टर्बिंग हुई होगी। 54 का देखिएगा। ये विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किसके उपलक्ष्य में कब करा था? 1448 में मालवा विजय के। आता भी है बहुत प्रश्न। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता था? 2021 का खिताब जीतने वाली आपके कैरोला बिली वल्सा हो जाती है। वल्सका हो जाती है, कैरोलिना बिला वल्सका हो जाती है। उड़ीसा में पटचित्र के लिए कौन सा केंद्र? तो ये आप लोग याद रखिएगा, पूरा गांव ही एक रघुराजपुर था जो पटचित्र बनाता था। तो रघुराजपुर आपके समय पटचित्रों के लिए। चलिए यहाँ पे महापरिनिर्वाण जो है आपके महापरिनिर्वाण किससे संबंध रखता है? ये आपके स्तूप से संबंध रखता है महापरिनिर्वाण। तो विलियम ब्लैक किस कलावाद का संबंध रखते हैं? कला के रोमांसवाद स्वच्छंदतावाद, जिसमें जेरी कॉल्ट है, दिलाकरा है, वहीं से आपके विलियम ब्लैक भी है। चलिए आपके अजंता और एलोरा की गुफाओं में अंतर किस चीज़ का होना चाहिए? तो आपके मूर्तियों में, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध हैं और बाकी एलोरा में तो सभी धर्मों की हैं, यही अंतर होना चाहिए ना। महायान बौद्ध गुफा की पहचान करिएगा। तो महायान बौद्ध गुफा की पहचान आपके गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्तियाँ हो जाती हैं। तो महायान जानते हैं ना, महायान हीनयान में मूर्तियाँ नहीं बनी थी, हीनयान में। तो इस तरह से आप लोग मूर्ति महायान बौद्ध की पहचान गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो अजंता की दीवारों के चित्रण बनाने योग्य तो किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर आप लोग करेंगे। एक मिनट भाई, 61 का आंसर कौन सा होगा? गोबर मिट्टी चूना करेंगे। क्या करेंगे? रेत तो रहेगा नहीं, एक सार पत्थर भी नहीं रहे, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग पहले मिस्र में हुआ था 3500 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे जो गोबर मिट्टी चूना 61 का आंसर होता है बी वाला। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार नहीं है? यहाँ पे पूछा कौन एक मूर्तिकार नहीं है, तो आपका हो जाता है मैस्टरनेस्ट। क्या है? जो जर्मनी से इनका संबंध रखता है ना, तो हो जाते हैं मैस्टरनेस्ट। नायिका भेद 63 पे आएंगे। नायिका भेद आपके कहाँ से? अजंता गुफा। अजंता का निर्माण किस युग से संबंध रखता है? तो आप लोग जानते हैं गुप्त काल में सर्वश्रेष्ठ कार्य हुए। ब्रजपाणी के चित्र की पहचान क्या है? तो 65 का आंसर करिएगा आप लोग। 65 में है अत्यधिक जो है, एक मिनट भाई, अत्यधिक अलंकृत मुकुट हो जाते हैं, यही है ना ब्रजपाणी। और यहाँ पे 65 का आंसर हो जाता है आपका सी वाला। 66 पे आएंगे अजंता पेंटिंग
किस लिए प्रसिद्ध हो जाती है? 66 का आंसर भी आपके क्या है? आख्यान चित्रों के लिए। यहाँ पे व्याख्यान चित्रों के लिए है, आपके आख्यान चित्रों के लिए जाने जाते। अलंकार, परिणाम, संरचना, अवयव निम्नलिखित में से कौन से एक असंबंध है? क्या है? सभी संबंध है, बाकी असंबंध है। छंदक, छंदक जातक आप लोग जानते हैं, बुद्ध जन्म आपके। तो यहाँ पे देखिएगा छंदक जातक 17 में भी है और 10 में भी है, जबकि बुद्ध जन्म आप लोग किस में पाएंगे? गुफा नंबर 2 में। इसको ऐसे करना था, अभी लिख रहे हैं कि 2 में पाएंगे। किस में पाएंगे? गुफा नंबर 2 में। और बुद्ध के 7 कदम चलने के ऐसे होता ना, 16 में पाया जाता है। और वहीं पे बुद्ध की पाठशाला भी 16 में पाई जाती है। छंदक जब तक 10 और 17 दोनों में है। चलिए यहाँ पे आते हैं। मड़ासन गाल, जिसे ड्राइंग गाल भी कहा जाता है। हम कल आपको बताए थे यूनानी कला का ज्यामिति युग था, आर्केडियन युग था, हेलेस्टिक युग था, शास्त्रीय युग था। तो ये हेलेस्टिक युग से, जहाँ से सिकंदर, वहाँ पे मूर्तियाँ ज़्यादा बनाई गई है। संबंध शब्द क्या है इसमें से? तो रेखा, वर्ण, अनुपात कला के तत्व हो जाएंगे, जबकि मूर्ति आपकी अलग हो जाएगी। क्या अलग हो जाएगी? मूर्ति आपकी अलग हो जाएगी। चलिए आप आएंगे। फिर जलरिंग पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो आप लोग कहते हैं ना, जब तक फट न जाए, आवश्यकता अनुसार जितनी बार आवश्यकता हो उतनी बार। किसके द्वारा? मोहन दास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर किंग की मूर्तियाँ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, कहाँ पे? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, जैसे विकले, शिकागो और शैलट्रोट नामक नॉर्थ कोरियन में स्थापित किया गया। किसके द्वारा बताएंगे आप लोग? तो आपके हो जाता है आंसर सही, जसवेंद्र शिल्पी के द्वारा। किन रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो इसमें से काला और सफ़ेद मिलाएंगे तो ग्रे रंग बनेगा। डी वाला राइट है, काला और सफ़ेद। जय फ्रेस्को में निहित दीप्ति रूप चमचमाती सतह, ये आपके पीजीटी का प्रश्न है। क्या किया जाता है? क्योंकि इसमें अकीम पत्थर की घोटाई करके चमकाया जाता है। सी आपका राइट आंसर होता है। कौन सा? सी आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए, भित्त किस भाषा से संबंध रखता है? 74 पे आएंगे। भित्त आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब आएंगे आप लोग फ्रेस्को प्रविधि परिभाषित करती है। चलिए, काफ़ी लंबा प्रश्न है, आगे चलेंगे। इसमें क्या करेगा? 75 का आंसर होगा आपका विशेष प्रकार के प्लास्टर और प्राकृतिक रंग, भूमिज प्राकृतिक रूप से रंग को ब्रूनो विधि कही जाती है। और यहाँ पे विशेष प्रकार के तहत प्लास्टर भूमि पे ही, तो भूमि जो है भूमि से प्राप्त प्राकृतिक रूप से रंग लगाना है। यहाँ से भूमि वाले रंग लगाए जाते हैं। था चित्र पाए जाते हैं कहाँ पे? तो 76 का आंसर होता है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। भारतीय सड़क के सूत्रधार बताएंगे। भारतीय सड़क के सूत्रधार आपके यशोधर पंडित हो जाते हैं। इनकी टीका है आपके। अब यहाँ पे उत्कीर्णकार किसके द्वारा किया? ये भी बहुत ईजी प्रश्न। कौन सा हो जाता है? मूर्तिकार के द्वारा होता है। डिस्ट में भाग और संयोजन के तत्व से जुड़ा हो रहता है। कौन सा जुड़ा रहता है? संतुलन जुड़ा रहता है। आपका ये वाला करेक्ट आंसर होता है। कौन सा? संतुलन रहता है। चित्र में कड़वत रेखाएं किस मनोभाव को दर्शाती है? चित्र में कड़वत रेखाएं क्या दर्शाएंगी? तो 80 का आंसर आपका हो जाता है व्याकुलता दर्शाएंगे। प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध कौन हो जाते हैं? फटाफट कराएंगे, थोड़ा सा प्रश्न ज़्यादा है। लिथोग्राफी पोस्टर के लिए आप लोग पता ही है, राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध है इसमें। अब स्थिर मुख आकृति कैसी होती है? जो स्थिर मुख की आकृति होती है कैसी होती है आप लोग बताएंगे। तो स्थिर मुख की आकृति आपकी होती है यहाँ पे अंडाकार। जैसे कलार प्रवरम चित्र कामात मोचदम पुस्तक किससे संबंध रखता है? तो 84 आपके चित्रसूत्र से संबंध रखता है, सी वाला। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? मूल तत्व आपकी रेखा होती है।
चलिए, जल रंग में कितने में पोत को किस कागज़ पर अच्छा उभरता है? तो क्या करेंगे, मोटा कागज़ लेंगे इसमें। तो इसमें आप क्या लेना है, मोटा कागज़। और यहाँ पे ज्यामिति रूपाकारों का प्रयोग किस में होता है? तो ज्यामिति वाला करेंगे किस में, अल्पना में। किस में करेंगे, अल्पना में। चलिए, सौंदर्य क्या है? सौंदर्य आपके क्या होता है, रस निष्पत्ति होता है, डी वाला। और रस रहेगा तो जीवन का आनंद रहेगा। इसको पढ़ाए हैं एक बार आप लोगों को। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। निश्चित ही आपका इसका आंसर हो जाता है 89 का रविन्द्रनाथ। अगर कला एक अभिव्यक्ति है तो रसकीन हो जाते हैं। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर। सूर्य की किरणों को रंग बताएंगे तो 90 का आंसर कौन सा होता है? 90 आपके आभासी चित्रण में किया जाता है। तो जो सफ़ेद रंग होता है वो शीशे के चूड़ से बनाया जाता था ना एक। और यही जो आभासी वाले चित्र, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं? तो आप क्या करेंगे, 3 ग्राउंड। मैक्सिकन कला में से कौन कलाकार? तो मैक्सिकन कलाकार किसको कहा जाता है? सतीश गुजराल को कहा जाता है। चलिए, प्रख्यात चित्र नेपाल की यात्रा क्या है? नेपाल की धार्मिक यात्रा जो 1949 में बनाई गई है। जल रंग में संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक। तो नेपाल में यही कार्य करने गए थे आपके यार नहीं जैसे लग रहा आप लोग भी लगो विनोद बिहारी मुखर्जी। तो बाद में थोड़ा सा आलस का समय आ गया है, ऐसा होता है ना, तो ऐसे थोड़ा सा जमा ही आने लग गया हमको। तो विनोद बिहारी मुखर्जी जिनका जन्म 1904 में बेहाला में हुआ है। सुनहरी पहाड़ियाँ आँख मिचौली, बहुत पूछा जाता भाई वाला। तो मानकू का हो जाता है सुनहरी पहाड़ियाँ आँख मिचौली। चित्रकार सजनों द्वारा हमीरहट चित्रावली किसके आधार पर किसने अपना हमीरहट काव्य लिखा है? इनके सजनों द्वारा चित्रित जो था हमीरहट चित्रावली किसके आधार पर अपना हमीरहट काव्य लिखा था? तो इन्होंने चित्रित किया है, लिखा आपके चंद्रशेखर वाजपेयी का होता है। किसका होता है? चंद्रशेखर वाजपेयी का होता है। मोलाराम कहाँ के निवासी थे? मोलाराम भी आपके कहाँ के थे? तो गढ़वाल से संबंध रखते हैं। पहाड़ी शैली की गढ़वाल शैली जो है, कहीं कहीं पहाड़ी भी लिखी आएगा तो उसको भी याद रखेंगे। पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वा या गढ़वाल आए, पहाड़ी एक ही चीज़ पूछेगा। अगली बार पहाड़ी पूछ लिया था सर। यह देखिए यहाँ पे किस काव्य के आधार पर बने 12मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध रहे हैं? 12मासा, तो यहाँ पे 57 का आंसर हो जाता है ऋतु संहार। ऋतु संहार कालिदास की है रचना, इसी पे 12मासा पहाड़ी कला का। रागमाला क्या है? और रसमंजरी जानते हैं, भानुदत्त की है। कवि प्रिया केशव रचिक प्रिया उनकी है दोनों। रागमाला क्या है? तो 98 का आंसर हो जाता है रागों पर आधारित माला हो जाती है। वही राग रागनियों के चित्रण से होता है। सॉरी, ये राग रागनियों को चित्र होता है, माला नहीं चित्र होता है। तो यहाँ पे केरल क्या है? केरल के श्री कुमार में शिल्परत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके साथ? जो श्री कुमार ने जो किस अकबर के समय किया था। चलिए, किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृति, चिन्ह, फरिश्ते आदि विशेष आपकी जहांगीर के समय में ग्लोब, ईसाई और धार्मिक आकृति, चिन्ह, फरिश्ते विशेष रूप से कहाँ पे? यहीं पे। चलिए, यहाँ पे आते हैं। निम्नलिखित में से मुगल शैली में आप लोग को बताए थे राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, सभी में एक चश्म चेहरे यूज किए गए हैं। यही विशेषता नहीं है, पूछा है हमने तो बता दिया है कि बात कर दिया। तो यहाँ पे 1 मिनट इसको करेंगे। धूमिल नहीं पूछा है, धूमिल रंग योजना। दरबारी शान शौकत कोमल और बारीक, धूमिल रंग योजना नहीं हुई है यहाँ पे। लूसा डेला जल्दी में यही हमसे भी हो गया है। ये देखिए, लूसा डेला रोमियो मूर्तिकार होती हैं। चामंड रागमाला चित्रकारों का संरक्षण। चामंड में रागमाला 1605 ईस्वी में किसके समय हुआ है? मेवाड़ शैली में हुआ, अमर सिंह के समय हुआ है।
1605 की है ना। तो अभ्रंश शैली में कागज पर चित्रित प्राचीन प्रेमाख्यान बताइए। मुल्ला दाऊद की क्या हो जाती है? लौरिया चंदा का। मुल्ला दाऊद की लौरिया चंदा हो जाती है। लेपाक्षी भित्ति चित्र किस साम्राज्य में जो है संबंध रखते हैं? तो जहाँ पे कल्याण मंडप और मंदिर कला अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी विजयनगर से, जिसकी स्थापना हरिहर बोका। इसकी राजधानी पूछेगा तो विजयनगर के भी पूछा जाता। हम्पी बार बार बता रहे हैं, हम्पी को याद रखिएगा, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, बताते जा रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से ताड़पत्र बने हैं जानते हैं। शुरुआत यहीं पे ताड़पत्रों की हो गई थी पाल शैली में। आठवीं सदी के प्रसिद्ध कवि नाटककार भवभूति। उत्तर रामचरित याद रखिएगा, इनका फट से लगाएंगे। और रामचरित मानस तुलसीदास की हो जाती है। रामायण वाल्मीकि की। रामलीला तो इधर सभी लोग बनाए हैं, क्षितिजनाथ मजूमदार रासलीला वाला बनाए सब। तो कल्पसूत्र में किसकी कहानियाँ हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, ये तीर्थंकर से संबंध रखेगा कल्पसूत्र। यहाँ पे कल्पसूत्र में महावीर के जीवन के चरकालिकाचार में उनके तीर्थंकों को करा गया है। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग होता है तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। कितनी शताब्दी याद रखेंगे ये भी पूछा जाए। गुप्त काल का है और गुप्त संबंध रखता है और आपके 6ठी विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। हैदराबाद में चार मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? 110 का आंसर करेंगे आप लोग। ये कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। चार मीनार किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह। चलिए यहाँ पे 111 पे आएंगे। भारत में फावादी कला के प्रणेता बताएंगे जो कौन हो जाते हैं भारत में। उधर तो हेनरी मातिस रहते हैं रंग, और इधर इनको सैलूज मुखर्जी को करिएगा 111 का। तो 20वीं सदी में जो 1505 से 6 के लगभग अभिव्यंजनावाद का उदय जर्मनी में किस कलाकार के द्वारा हुआ था? अभिव्यंजनावाद जानते हैं जर्मनी में दो भागों में, एक लोडविन और किश्नर होते हैं, दूसरे में कर्नेस्की, पालकली, कोकोस्का ये सब रहते हैं ना, ऑस्कर कोकोस्का ये सब कलाकार रहते हैं। एडवर्ड मुंक। फावाद का जन्म हेनरी मातिस से संबंध रखता है। फावाद यानी फ्रांस। चलिए इसका बादामी की गुफाएं जो चालुक्य वंश से संबंधित क्रिस्टल कम्युनिस्ट ने खोज किया था, एक कर्नाटक से संबंध रखती है। चलिए किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है? तो इसमें हाथी का अंकन आप लोग जानते हैं 15 का आंसर हो जाता होशंगाबाद। सबसे ज़्यादा की बात किया होशंगाबाद। वैसे सूढ़ उठाए हाथी सिंघनपुर में हो जाते हैं। कहाँ पे सूढ़ उठाए हाथी? एक प्रश्न आता है। सूढ़ उठाए हुए हाथी किस गुफा से मिले हैं? सूढ़ उठाए हाथी तो आपके सिंघनपुर से। असंगत कंगारू भी सिंघनपुर से होते हैं। चलिए ये सब बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। फावाद का जन्मदाता ये तो आप लोग को पता है। अति यथार्थवाद को बढ़ावा देने वाले घोषणा पत्र आधे मृत्यु हो जाते हैं। और फावाद के हेनरी मातिस। संवेदना और कला पुस्तक के लेखक बताएंगे। 17 का आंसर हो जाता है अवधेश मिश्र। इनका कला विमर्श भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाने वाला है। अवधेश मिश्रा का क्या हो जाता है? काटेंगे तब आप लोगों को बताएंगे। एक संवेदना कला और एक कला विमर्श को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि कला विमर्श। ज्योतिष जोशी के भारतीय कला के हस्ताक्षर। शोक भौमिक के बहुत है और प्रयाग शोक के रंग मीमांसा का मीमांसा ये सब है। तो यहाँ पे बाघ की अजंता की मोनालिसा हंस रही है, शोक भौमिक का हो जाता है। तो बाघ की अजंता की दूरी बताएंगे। 118 प्रश्न का आंसर 118 का कौन सा हो जाता है? 106 किमी। कितना बताना? बाघ से अजंता की दूरी 106 किलोमीटर। 18 का डी वाला। और 1818 में बाघ गुफा की खोज। तो इसका आंसर ये वाला करिएगा। इसके गोले में एक प्रश्न आता है, गोला के भीतर गोला, तो इसको क्या किए हैं? डेजरफील्ड को करेंगे 18 से 18। और डेनियल विल्सन ने सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द बताया था। तो पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह किस कला के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं? तो कुदरत सिंह किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं?
तो 120 का आंसर मीनाकारी के लिए। जो प्राण कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, इस किस कला के लिए माहिर थे? तो जैसे लक्ष्मण हो गए, मारियो मिरांडा हो गए, ये आपके कार्टूनिस्ट थे। राघव कनेरिया किस चीज़ से बताएंगे? राघव कनेरिया किस चीज़ से आपके हो जाते हैं? इनके चीज़ से बताएंगे। 22 का हो जाता है शंकर चौधरी। बादामी गुफा की निर्माण काल बताएंगे। जो बादामी गुफा का निर्माण काल, ये जो इनका हो जाता है ना, क्या मंगलेश का, एक जो मंगलेश का ताड़पत्र मिला था, इसमें जो बादामी गुफा में मिला था ना, इसे 578 कुछ है। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना बताएंगे। शीतल वासल आप लोग जानते ही हैं, ये दूरबीन महोदय ने 1934 में इसकी खोज किया था। अंबादास खोपड़े 25 प्रश्न पे आ गए हैं, थोड़ा सा जल्दी फास्ट कराना चाह रहे थे। अंबादास खोपड़े की प्रसिद्धि किस रूप में हो जाती है? तो ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो कल हमने 50-51 प्रश्न लगभग की कराए थे, आज पूरा कंप्लीट प्लेटेस्टेट करवा दिए हैं वाला प्लेटेस्टेट। तो बताएंगे आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए। ऐसे से इससे क्या रहता है कि आप लोग एकांत में अकेले कर लेते हैं ना, तो इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और निश्चित ही आप लोग को सफलता मिलेगी परीक्षा में। ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। और कुछ जो बुकें हैं, जो बच्चे न्यू तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट से काम नहीं चलेगा। जैसे किसी का चाहे वेस्टर्न आर्ट हुआ, जब तक आप चाहे कला के तत्व हुआ, जब तक आप थ्योरी नहीं, अभी बीच से ही पूछ लिया, पहले तो कला के भेद पूछेगा, फिर ललित कला को कितने भागों में बांटा, फिर हीगल ने ललित कला के कितने प्रकार। अभी देखिए ललित कला को कितने भाग, जैसे प्रकार पूछेगा, भाग पूछेगा, तो उसमें भी 2 हैं, जानते हैं ना आप लोग। एक तो आपके यहाँ उपयोगी हो गई और एक वहाँ हो गई पाड़ी के अनुसार हो जाता है। फिर भेद पूछेगा, जैसे ललित कला में रूपरत कला अरूपरत कला हो जाती है, जिसमें से संगीत कला, पाक कला अरूपरत में आएंगी, रूपरत में चित्र, ये सब पूछा जाता। तो ये सब चीज़ें जब अंदर से आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे, तो उसमें जैसे आपके जो रेखा के कौन कौन से कला के तत्व में कितने भाग होते हैं, और कौन कौन से भाव कला के षडंग के हैं, कला के तत्व के क्या है, और आप ये सब चीज़ें अगर डीप नहीं पढ़े रहेंगे, छोटी सी चीज़ें, बहुत आसान चीज़ें पूछेगा, डीप नहीं पढ़े रहेंगे, वही प्रश्न आपका किससे पीछे जाएगा? जो बच्चे थ्योरी पढ़े हैं, जो बच्चे थ्योरी पढ़े हैं अच्छे से। तो इसलिए कहते हैं आप लोग या फिर किसी से क्लास ले लीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस सेट करिएगा, तब आपको जो प्रश्न इससे गलत नहीं होंगे। अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, केवल प्रश्न को रटेंगे, तब आपके प्रश्न गलत हो जाए। कहीं डीप पूछ लिया तब आपका वहाँ उतने तक नहीं पहुँच पाएंगे जितने जो बच्चे कहीं से क्लास लेकर पढ़े या बुक से अध्ययन किए हैं। बुक भी बहुत अच्छी है, अगर आप बुक से भी अच्छे से कोई चीज़ें पढ़ लेते हैं। बाकी सभी लोग समझदार हैं, क्लास ज़रूर लिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा आप लोग थ्योरी पे अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, तब आपका चाहे क्विज हुआ चाहे कुछ हुआ, आप लोग अच्छे से कर जाएंगे। यही हमारा हमने देखा है कि अगर कोई भी विषय ले बुक का ज्ञान न रहे, तो आपका छोटा सा प्रश्न ही गलत होगा, क्योंकि छोटा चीज़ बहुत आसानी से आप बड़ी चीज़ें प्रश्न लगाते जाएंगे, लेकिन डीप जब उसी में 2 चीज़ें हैं कला के प्रकार, तो ये चीज़ें अलग हो जाएंगी ना। तो आप लोग भेद क्या पूछा है, जब पूछे रहेंगे डीप, तो उसमें सभी चीज़ें। अब जैसे अजंता में बहुत डीप पूछेगा, अजंता से बहुत प्रश्न बना सकता है। तो कुछ जो आसान है सभी लोगों के लिए आसान है, लेकिन अगर डीप में पूछ दिया तो जो पढ़ा रहेगा, जैसे कौन सी पर्सी ब्राउन की पेंटिंग है, कब मेजर गिल ने प्रतिलिपियाँ तैयार की, कब असित कुमार, तो ये अलग अलग डेट में पूछेगा ना। तो इस तरह से आप लोग याद करिएगा। और आप लोग काफ़ी समझदार खुद हैं, इतना थोड़ा सा मोटिवेशन परीक्षा से पहले देना। ये हमारे मोटिवेशन वीडियो को आप लोगों ने देखा कि नहीं?
हमने 10 नियम बताए थे आप लोगों को, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए स्टूडेंट, बाय बाय सभी को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू।